स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है जनवरी सैलरी प्रोसेस। जनवरी वेतन बिल महत्वपूर्ण अपडेट। जनवरी वेतन बिल ऑटो प्रोसेस होने से पहले ये सभी अपडेट्स ज़रूर कर लें। बजट चेक और डिमांड, हितकारी निधि, इनकम टैक्स और एसीपी पे चेंज। जी हाँ दोस्तों, जनवरी माह की सैलरी से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण वीडियो है। जनवरी की सैलरी की बिल बनाने से पहले या ऑटो सैलरी प्रोसेस होने से पहले हमें क्या क्या इसमें चेंजेस करना है, क्या क्या अपडेट्स इसमें करना है, इसी से रिलेटेड ये हमारा वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बजट को चेक कैसे करना है और उसकी डिमांड कैसे करना है। उसके बाद हितकारी निधि से रिलेटेड अपडेट है और इनकम टैक्स से रिलेटेड है और एसीपी पहचान, क्योंकि बहुत से साथियों की एसीपी लग चुकी है और उनके आदेश भी जारी हो चुके हैं। तो ऐसे कार्मिक जिनकी एसीपी लगी हुई है और उनका कार्यालय आदेश हम बना चुके हैं, उनकी ये महत्वपूर्ण अपडेट पे मैनेजर पे उनकी पेज चेंज का हमें करना होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहला काम हमें जो करना है, बजट को चेक करना है और उसकी डिमांड करना है। तो बजट चेक करने के लिए हमें IFMS में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। IFMS को लॉगिन करते हैं हम, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ये जो सिक्योरिटी कोड होता है इसको हमें डालना होता है। उसके बाद में लॉगिन होते हैं। जैसे ही हम लॉगिन होते हैं तो वेलकम टू IFMS पे पहुँचते हैं। बजट डिस्ट्रीब्यूशन को आप खोलें, यहाँ पर रिपोर्ट है और रिपोर्ट को आप खोलें तो लेटेस्ट बजट बैलेंस इन पासबुक फॉर्मेट, इसको आप ओपन करें। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर को हमें चुनना है, 21-22 हम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में हम यहाँ पर एंटर ऑफिस ID कर दें। उसके बाद में रिपोर्ट टाइप के अंदर समरी विद एक्सपेंडिचर पे हम क्लिक कर दें। उसके बाद में यहाँ पर बजट हेड हम इंसर्ट कर दें। एक एक करके सभी बजट हेड्स, जितने भी बजट है हमारे हेड्स, उनकी हमें सभी की रिपोर्ट्स को चेक कर लेना है। और उसके बाद में हमें PDF सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे शो रिपोर्ट पर क्लिक कर दें। डाउनलोड ऑप्शन में आ जाएगी। डाउनलोड ऑप्शन से आप इसको ओपन कर लें और ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर देखें रिसीप्ट अमाउंट और डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट। उसके बाद में AFD होता है, एक्सपेंडिचर होता है जो हमने खर्च कर दिया है। और यहाँ पर जो बैलेंस है इसको हमें ख़ास तौर से देखना है कि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है। अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो हमें उसकी डिमांड शाला दर्पण पर हमें करनी होगी। अगर बजट पर्याप्त नहीं है, हमें डिमांड करनी है, तो हम शाला दर्पण पे होम पेज पे जाते हैं। यहाँ पर स्कूल में ओपन करते हैं और स्कूल को जो ओपन करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे एडिशनल बजट डिमांड का ऑप्शन है सेकेंडरी एंड PO के लिए। PO से रिलेटेड जितने विद्यालय हैं उनसे रिलेटेड जो बजट हेड है उसका भी हम यहाँ से डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ हमें डिमांड करना होता है। जैसे मैं ये पूर्व में डिमांड कर चुका हूँ, यहाँ पर डिमांड की डेट है और बजट मद है। जिस हेड में हमें बजट मंगाना है वो ऊपर चुनना है हमें। और बजट का प्रकार यानी SFCA, ये दोनों में से हम चुन सकते हैं। उसके बाद में वेतन से रिलेटेड है, किस मद में हमें राशि मंगाना है, चालू वित्तीय वर्ष में हमें कितना बजट अलॉट हुआ है और वेतन पर यहाँ पर कितना खर्च कर चुके हैं और एरियर पर कितना खर्च हुआ, कुल कितना खर्च हो चुका है और अब कितनी शेष राशि बची है और अब हमें डिमांड कितनी करनी है वेतन के लिए, एरियर के लिए और कुल डिमांड कितनी है। और डिमांड अप्रूव हो जाती है तो यहाँ पर अप्रूव्ड का ऑप्शन आ जाता है। अगर रिजेक्ट होती है तो रिजेक्टेड यहाँ पर मौजूद होता है। तो ये शाला दर्पण पे इस तरीके से डिमांड करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पे मैनेजर पर। तो पे मैनेजर पर सबसे पहला काम हमें हितकारी निधि का करना है। चूँकि दिसंबर माह के अंदर हितकारी निधि काटी गई थी, इसको हमें हटाना है वरना ये जनवरी माह में भी कट जाएगी। तो आपको बिल प्रोसेसिंग के अंदर जाना है। यहाँ पर बिल प्रोसेसिंग और सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पर बल्क डिडक्शन का ऑप्शन है। यहीं से हमने ऐड की थी और यहीं से हमें इसको हटाना है बल्क डिडक्शन में जा कर के। तो बल्क डिडक्शन को हम ओपन करें और ये डिटेल्स हमारे सामने आती है। यहाँ पर हमें बल्क डिडक्शन बिल नाम है, तो बिल नेम में हमें अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और एक एक करके सभी ग्रुप को हमें सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ जाएगी। तो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट और नीचे की तरफ ये कट और डिडक्शंस जितनी भी हैं वो सारी की सारी शो होती हैं। तो पहले डिडक्शन डिलीट नहीं करेंगे, पहले एम्प्लॉयज़ को हमें सेलेक्ट करना होगा। तो पहले हम ऊपर जाएं और ऊपर जाने के बाद में सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज़ को हम करते हैं। यहाँ पर एक साथ सभी की डिडक्शन जो है डिलीट हो जाएगी। तो यह सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज़ को हम क्लिक करें तो ये सभी सेलेक्ट हो चुके हैं।
अब उसके बाद में हम नीचे जाएं तो नीचे यहाँ पर आप देखें सभी डिडक्शन मौजूद है। तो यहाँ पर हमें हितकारी हटानी है, तो आप सावधानी रखें, सिर्फ हितकारी को ही डिलीट करें। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट डिडक्शन, तो ये डिलीट सक्सेसफुली हो गया। इसी तरीके से आप एक एक करके आप सभी ग्रुप्स की डिलीट करें और सभी जितने भी आपके पास बजट्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स की डिटेल्स को आप एक एक करके डिलीट करते हुए चले जाएं, ताकि हर ग्रुप की डिटेल्स ये हितकारी की डिलीट हो जाए और जनवरी माह में इसकी कटौती दोबारा से ना हो। जब ये कटौती डिलीट आप कर लें तो इंश्योर होने के लिए हमें पे एम्प्लॉय डिटेल के अंदर भी इसको चेक कर लेना है एक बार जा कर के। तो दोबारा से हम वहीं जाते हैं बिल प्रोसेसिंग, यहाँ सैलरी प्रिपरेशन को दोबारा से ओपन करते हैं और यहीं सैलरी प्रिपरेशन को दोबारा से ओपन करेंगे और यहीं पे हम एम्प्लॉय पे डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो चूँकि OTP बेस्ड है, डीडीओ के पास OTP जाता है तो सेंड OTP का क्लिक करें और OTP जो मोबाइल नंबर पर आ जाए उसको यहाँ पर दर्ज करके वेरीफाई पर क्लिक करें। तो ये OTP हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गई। उसके बाद में ये डिटेल्स ओपन होती है। तो जनवरी माह हमें यहाँ सेलेक्ट करना है, उसके बाद में ईयर में 2022 ही को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें से एक एक करके ग्रुप्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं पहला ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मैंने ये ग्रुप्स को सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर ग्रुप से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी की लिस्ट मेरे सामने मौजूद है। एक एक करके सभी एम्प्लॉयज़ की हमें चेक करना है, तो किसी भी एक एम्प्लॉयज़ को हम ओपन कर लें। यहाँ पर आप देखें तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर हमने हितकारी निधि दिसंबर में काटी हुई थी। अब यहाँ से ये डिटेल्स, ये वो डिडक्शन वाली डिटेल्स जो थी वो यहाँ से हट चुकी है, यानी डिलीट हम बल्क डिडक्शन में जाके उसकी डिटेल को कर चुके हैं। एक एक करके सभी कार्मिकों की हमें ये चेक कर लेना है, कहीं कोई बाकी ना रह जाए, भूल चूक से किसी की कटौती डिलीट ना हुई हो। तो यहाँ से हमें पूरा पक्का विश्वास हो जाएगा कि हमने सभी कटौती डिलीट कर दी है हितकारी से रिलेटेड। अब जनवरी माह के अंदर किसी का इनकम टैक्स को हमें बढ़ाना या घटाना है, तो इनकम टैक्स अपडेट करने के लिए यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम इसको एडिट करें और यहाँ पर अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं और अमाउंट जितना भी हमें यहाँ पर अपडेट करना है, घटाना है या बढ़ाना है, वो भी अमाउंट्स यहाँ पर लिखने के बाद अपडेट पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये डिडक्शन अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगी। तो सभी ग्रुप्स के सभी कार्मिकों के चेक करने के लिए सबसे पहला काम हितकारी निधि को चेक कर लें और इनकम टैक्स जिसकी अपडेट करना है उन कार्मिकों की इनकम टैक्स को हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स और यहाँ पर एडिट और डिलीट, अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं और एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड पर्सनल, अगर किसी एम्प्लॉय ने पर्सनल रिक्वेस्ट कर रखी है तो उसको भी एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से भी वो अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें पे चेंज प्रोसेस की। पे मैनेजर पर पे अपडेट करने के लिए जैसे किसी की ACP लगी है, प्रमोशन हुआ है या कोई अपडेट्स उसका पे से रिलेटेड है, तो फिर ये अपडेट्स हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मैंने आई बटन पर भी उसका लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसको फुल प्रोसेस आप देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। ऑथोराइजेशन टैब को हम ओपन करते हैं। यहाँ ऑथोराइजेशन होता है, ऑथोराइजेशन में हम ओपन करें और एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन का यहाँ ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल है, एम्प्लॉय बैंक अप्रूवल है, एम्प्लॉय बैंक अपडेट रिक्वेस्ट है, एम्प्लॉय स्टेटस रिक्वेस्ट अपडेट है, एम्प्लॉय डाटा अपडेट है और एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट है। उसके बाद में डिलीट रिजेक्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट पर हम क्लिक करने वाले हैं। पे डिटेल करेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे सर्च करना है तो बिल नेम से हम सर्च कर लें। ये जो हमारे ग्रुप से बने हुए हैं उन ग्रुप्स के माध्यम से हम एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिल नेम को हम सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में बिल ग्रुप को हम सेलेक्ट करना होता है। एम्प्लॉय की लिस्ट में से एम्प्लॉय को हमें सेलेक्ट करना है जिनका हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पर फिक्सेशन टाइप पहले होता है ACP, प्रमोशन, एडवांस इंक्रीमेंट, अदर रीज़न। तो ACP है तो ACP आप सेलेक्ट कर सकते हैं या और कोई रीज़न जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेंशन प्रमोशन डेट है या सेंशन ACP डेट है या इफेक्टिव डेट, दोनों डेट हमें यहाँ भरनी होती है। और ये एग्जिटिंग पे कमीशन होता है, यहाँ पर
जो ये डिटेल जो है ये वर्तमान वेतन की है और नीचे वाली डिटेल्स ये हमें अपडेट करनी होती है। तो न्यू पे कमीशन, उसके बाद न्यू पे स्केल और यहाँ पर बेसिक पे, ये जो ऊपर की बेसिक पे है ये ओल्ड बेसिक पे होगी और ये नीचे वाली बेसिक पे ये नई बेसिक पे जिसको हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी। उसके बाद में हमें यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करना होता है। जो ऑर्डर्स हमने बनाए हैं उन ऑर्डर्स को, कार्यालय आदेश को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और यहाँ अपडेट का ऑप्शन होता है, इस पर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल अपडेट हो जाएगी। तो जनवरी माह से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों अपने साथियों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, नई अपडेट्स के साथ, नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद।